इसके पश्चात गांधी जी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया मोतिहारी को। मोतिहारी बिहार में एक बहुत ही फेमस जगह, उसको उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल, कंटिन्यूड हिज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीजें उसने जारी रखी। किसी ने उनको कहा कि गवर्नमेंट ने आपको चंपारण छोड़ने की एक धमकी दी है, टू लीव चंपारण, बट गांधी जी डिडंट मूव। वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, उन्होंने चंपारण को नहीं छोड़ा, वो ब्रिटिशर्स की उस धमकी से नहीं डरे। इम्प्लीकेटेड इन द कोर्ट केस, और चंपारण छोड़ने की एक सम्मन के बावजूद भी जब गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा तो उन्हें कोर्ट में बुला लिया गया। He asked lawyers to come from बिहार। गांधी जी ने बिहार के सभी लॉयर्स को कहा कि आप सब आइए। उसने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम के द्वारा, तार के द्वारा भेज दी। He wired full report to the वायसरॉय, और कंप्लीट रिपोर्ट वायसरॉय को भी भेज दी। इस प्रकार से उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अपने कैंपेन को, अपने मूवमेंट को लीड किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पीजेंट्स। अगले दिन पूर्ण मोतिहारी में केवल पीजेंट्स ही पीजेंट्स, लॉयर्स ही लॉयर्स थे, एंड डेमोन्स्ट्रेशन वॉज क्रिएटेड अराउंड द कोर्ट हाउस। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कोर्ट हाउस के चारों ओर, जिसने ब्रिटिशर्स और कोर्ट की नींव को हिला दिया, और उसका परिणाम यह हुआ, यही थी बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश फियर। अंग्रेजों का जो डर था चंपारण के पीजेंट्स में, उनके दिमाग से वो डर निकलने की शुरुआत हुई। यह पहला अवसर था जब उन्होंने किसी धरना प्रदर्शन करके कोर्ट को घेरा था। द क्राउड वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो भीड़ कंट्रोल से बाहर थी, और ब्रिटिशर्स सोचने पर मजबूर हुए। द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड, मजिस्ट्रेट ने उस कोर्ट की ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन गांधी जी ने उस पोस्टपोनमेंट का भी विरोध किया और एक और प्रोटेस्ट किया पोस्टपोनमेंट के खिलाफ कि आज ही सुनवाई की जाए, क्यों नहीं। गांधी जी प्रोटेस्टेड, और उन्होंने बताया कि आई एम ए सर्विस टू ह्यूमन ग्राउंड्स, मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों की सेवा कर रहा हूं। आई एम नॉट ए लॉ ब्रेकर, मैं कानून के लिए, मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता, मैं एक एडवोकेट हूं, एक लॉयर हूं, मैं लॉ ब्रेक नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू अपीयर इन द कोर्ट फॉर द ट्रायल, बट द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड। मजिस्ट्रेट ने उस प्रोटेस्ट के बाद द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए फिर से ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया। परंतु गांधी जी को कहा गया कि आप अपनी बेल ले लीजिए, अर्थात आप जमानत पर छूट सकते हैं, आप अपनी जमानत भरिए, जमानती प्रस्तुत कीजिए। लेकिन गांधी जी रिफ्यूज्ड, उन्होंने बेल लेने से मना कर दिया। एट लास्ट गांधी जी के उस रुतबे को देखते हुए, उस लीडरशिप को देखते हुए, उस क्राउड को देखते हुए, मजिस्ट्रेट said that गांधी जी could remain at liberty without bail, बिना बेल के गांधी जी स्वतंत्र रूप से चंपारण में रह सकते हैं। यह पहली जीत थी ब्रिटिश एम्पायर पर, ब्रिटिश शासन पर महात्मा गांधी जी की, उनके पीछे की भीड़ की, उनकी यूनिटी की, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की, और इस प्रकार से उन्होंने उनको चंपारण में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी पड़ी। फर्स्ट पार्ट में हमने महात्मा गांधी द्वारा लीड किए गए उस स्ट्रगल को देखा, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने चंपारण में उन शेयर क्रोपर्स को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ाया। और आइए इस सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रगल देखते हैं। प्लान्स बाय गांधी जी। गांधी जी ने बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान्स बनाई, और उन प्लान्स को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स से डिस्कशन भी किया, ए लॉन्ग डिस्कशन। और चूंकि उस केस को ब्रिटिश कोर्ट में लेकर जाना था,
इसके लिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से, ब्रिज किशोर बाबू जी से, मौलाना मुजर्रल हक से और भी बहुत अधिक लॉयर्स से डिस्कशन किया और सभी डॉक्यूमेंट्स को एक रिटन फॉर्मेट में लेकर आए। और उन्होंने इन सभी एडवोकेट से पूछा कि यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे पकड़कर जेल में डाल देती है तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर चले जाएंगे या मेरे साथ जेल में मुझे फॉलो करेंगे? उन सभी ने सोचा कि इस प्रकार से बाहर से आए हुए एक व्यक्ति को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है और उन्होंने कहा, वील फॉलो यू टू जेल, हम आपके साथ हैं, हम जेल में भी आपके साथ चलेंगे। इससे गांधी जी को हिम्मत मिली और उन्होंने उन्हीं की बदौलत, अपने उस स्ट्रगल की सफलता के बदौलत, ट्रिम्फ ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, पहली जीत हासिल की उस डिसओबीडियंस मूवमेंट पर। इस प्रकार से अंग्रेज ऑफिशियल्स ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, सेंसिंग द प्लान्स एंड ग्रेट लीडरशिप ऑफ गांधी जी, उनके पीछे की उस क्राउड को देखकर, उन फॉलोवर्स को देखकर, गांधी जी की बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान्स को देखकर और उनकी ग्रेट लीडरशिप को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही ड्रॉप्ड द केस अगेंस्ट गांधी जी। गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा था वो ड्रॉप कर दिया। ये भी एक सफलता थी गांधी जी की ग्रेट लीडरशिप की। इसके बाद ये जो ट्रिम्फ ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, इस ट्रिम्फ को वो संपूर्ण भारतवर्ष में लेंथ और ब्रेड्थ में फैलाना चाहते थे, बताना चाहते थे। फिर गांधी जी एक नई अप्रोच लेकर आए, गांधी जीज न्यू अप्रोच। इस नई अप्रोच के तहत दे प्लान्ड a systematic plan. They collected documents and evidences against the exploitation and they gave it a written format to the case. For the court case, they convinced the lieutenant governor and finally set up a commission was set up. एक कमीशन का गठन किया गया, एक इंक्वायरी की गई और ब्रिटिश कमीशन ने अल्टीमेटली अवॉर्डेड 25% रिफंड इंस्टेड ऑफ 50%। हालांकि डिमांड जो थी वो 50% की थी, लेकिन ब्रिटिश कमीशन ने, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने 25% रिफंड को ग्रांट किया गया और पेजेंट्स को 25% मनी रिफंड कर दिया गया। ये बहुत बड़ी जीत थी भारत के इतिहास में। अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने, यहां से भगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा और एक ब्रेव स्टेप भी था। इसी लेसन में ये जो रिफंड हुआ, इसके लिए हालांकि ये कम था क्योंकि 50% की डिमांड रखी गई थी, 25% रिफंड मिला। यद्यपि ये बहुत ही कम था, लेकिन गांधी जी ने इसके बारे में कहा कि रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। रिफंड कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जीत, हमारी विक्ट्री। अंग्रेजों ने, द ऑफिशियल्स सरेंडर्ड 2 थिंग्स, उन्होंने 2 चीजें सरेंडर की। एक, उन्होंने सरेंडर किया रिफंड, 25% रिफंड सरेंडर किया, अलॉन्ग विद देयर प्रेस्टीज, अलॉन्ग विद देयर फेसेस। इसके साथ साथ उनकी जो षड्यंत्र था, उनकी जो इज्जत थी, वो भी सरेंडर कर दी महात्मा गांधी और उसके फॉलोवर्स के सामने। दे नेल्ट बिफोर देम। इस जीत से गांधी जी को करेज मिला, साहस मिला, गांधी जी को अपनी प्लान्स में, अपनी स्ट्रगल में कॉन्फिडेंस मिला और गांधी जी को अपनी प्लान्स में विक्ट्री भी मिली। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की बदौलत ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अबैंडन्ड द एस्टेट्स, उन्होंने उन एस्टेट्स को छोड़ दिया, उन लैंड्स को छोड़ दिया। एंड दिस वाज द एंड टू द शेयर क्रॉपिंग। और ये शेयर क्रॉपिंग का जो एक काला कानून था, उससे उसकी समाप्ति हुई, वो समाप्त हुआ। और चंपारण के जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने सुख की सांस ली और वो अंग्रेजों के इस
शेयर क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट से उनका पीछा छूट पाया। गांधी जी यही नहीं रुके। गांधी जी ने वहां चंपारण और संपूर्ण बिहार के उत्थान के लिए प्लान बनानी शुरू कर दी। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि गांधी जी ने आगे क्या किया। गांधी जी ने उस विक्ट्री के पश्चात जो सिविल डिसओबीडियंस पर पाई गई और चंपारण के जो पुअर पेजेंट्स थे उनको उस शेयर क्रॉपिंग के कॉन्सेप्ट से मुक्ति दिलाने के पश्चात एक नए भारत का सपना देखा। उनको जो कॉन्फिडेंस और जो करेज उस घटना से मिला, उसी का परिणाम था कि वो शेपिंग ए न्यू इंडिया का ड्रीम देख पाए। और वो क्या शेप करना चाहते थे? उन्होंने चंपारण के गांव गांव, बच्चे बच्चे तक घूम कर देखा और पाया कि वहां पर सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के सिवाय कुछ भी नहीं था। वो लोग सोशली, कल्चरली और एजुकेशनली कितने बैकवर्ड थे। अब गांधी जी का अगला जो कदम था वो था उस बैकवर्डनेस को दूर करना। और उन्होंने उसी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए he took some associates. He discussed with his associates, lawyers and others, and they set up new schools in the villages of Champaran. बहुत सारे स्कूलों की स्थापना करवाई। और आपको पता है गांधी जी हेल्थ, हाइजीन और क्लीनलीनेस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के ही प्रेरणा का स्रोत है, उसी की प्रेरणा की देन है। He taught them health and hygiene and cleanliness. उन्होंने उन लोगों को हेल्थ के बारे में पढ़ाया, हाइजीन के बारे में पढ़ाया, क्लीनलीनेस के महत्व के बारे में भी सिखाया। अब गांधी जी उनको प्रोग्रेस के रास्ते पर अग्रसर करना चाहते थे। He improved their social, cultural and educational standard of life, standard of people. चंपारण के लोगों के सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड स्थापित किए, उनमें बहुत अधिक सुधार किया। गांधी जी हैड ए विजन ऑफ न्यू इंडिया। वो एक नए भारत का विजन था। वो बहुत ही बड़े दूरदृष्टा थे। उन्होंने इसका न्यू इंडिया का विजन देखा और इसी न्यू इंडिया के विजन में वो चाहते थे कि भारत ये सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करें। आज तक जो ब्रिटिशर्स पर वो लोग डिपेंड रहते आए हैं, उनकी जो डिपेंडेंस के जो आदी हो गए हैं, उससे वो मुक्ति पाएं और सेल्फ डिपेंड बने, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके इस चैप्टर में दिया भी गया है और वो उदाहरण है गांधी जी के एक ब्रिटिश फॉलोवर थे और उनका नाम था चार्ल्स फ्रीन एंड्रयूज, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाती है। चार्ल्स फ्रीन एंड्रयूज ने गांधी जी की मदद करने की, उनको फॉलोवर होने के नाते कहा कि मैं इन लोगों की मदद करूंगा। उनके एक मदद का ऑफर किया। उन्होंने वहां के केसेस लड़ने का भी ऑफर किया, हेल्प करने का ऑफर किया, बट गांधी जी डिनाइड द ऑफर ऑफ सपोर्ट बाय चार्ल्स फ्रीन एंड्रयूज। साफ मना कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि बेशक ये मेरे फॉलोवर हैं, लेकिन फिर भी हैं तो ब्रिटिशर्स, इसलिए हम ब्रिटिशर्स पर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं करना चाहते। हम अपनी हेल्प, अपनी सपोर्ट स्वयं करेंगे। इसीलिए गांधी जी भारतवासियों को, हमारे नागरिकों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू रिमूव डिपेंडेंस ऑन द इंग्लिश। ब्रिटिशर्स पर जो डिपेंडेंस थी उससे निजात दिलाना चाहते थे, मुक्ति दिलाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रिएट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने अंत में उनका जो सपना था वो ये था, अगर ये छोटी सी लड़ाई जीती जा सकती है, इफ चंपारण इज वन, द होल इंडिया कुड बी वन, तो पूरा भारतवर्ष से भी जीत पाई जा सकती है। पूरे भारत से इन ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है, खदेड़ा जा सकता है और स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अल्टीमेटली हुआ भी वही।
और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Watch both the videos based on the chapter Indigo written by Louis Fisher and jot down important notes in your notebooks. Go through the e-notes and offline notes provided by e-learning Bhivani and prepare yourself for the coming board exam for class 12th. I hope you have understood the concept of the lesson Indigo and you will go through both the videos and notes and will score very good marks in the coming exam. Thank you. Best of luck.